तो इस बार का जो 20,000 लगा है उसमें सबका साथ सबका विकास शामिल होता हो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज रिलायंस चला, आज एचडीएफसी भी चला, सभी सेक्टोरल इंडेक्स का मूवमेंट आया। और इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कहते समय कि जब आप 20,000 को एंजॉय कर रहे हैं निफ्टी में तो उसमें सरकारी कंपनीज का योगदान बहुत अच्छा है। चाहे सरकार की रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी हो, डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी हो, सरकारी बैंक हो, या फिर गैर रेलवे गैर डिफेंस की कुछ एक कंपनीज हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे आज हमने आपको आईटीआई के बारे में भी बताया। तो मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशनल जिसको हम एफआईज कहते हैं, मार्केट के अंदर रिटेलर्स जो 50% लॉन्ग करके बैठे हैं, मार्केट के अंदर सिप वाला हिस्सा जो कि करीब 15,000 करोड़ रुपए दे रहा है, और मार्केट में पॉलिसी वाला हिस्सा जो सरकार की तरफ से आ रहा है, भले वो G20 का ग्लोबल फुटप्रिंट ही क्यों ना हो। तो इन सब के कॉम्बो ने बाज़ार को एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है जहां पर एक अच्छे से इंजॉय किया जा रहा है। करीब 20,000 के जय पटेल हमारे साथ हैं, विवेक कारवा हमारे साथ हैं। अब हम जरा आगे की तैयारी कर लेते हैं, यहाँ तक तो पहुँच गए, अब आगे कैसे काम किया जाए। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जय आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हमने टेक्निकल्स और फंडा का एक शानदार कॉम्बो के ज़रिए यहाँ पर आपके सामने कई बार बातें रखी। आज भी मेरे को खुशी है जब मैं शो कर रहा हूँ, इस 20,000 को एंजॉय कर रहा हूँ। देश के दो अव्वल नंबर के खिलाड़ी, एक फंडामेंटल विवेक जी और टेक्निकल्स में जय मेहता, वो मेरे साथ जुड़े हैं। उनसे हम जरा बातचीत करके जरा समझेंगे कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। विवेक सर, 20,000 की आपको बहुत बहुत बधाई। अब हमको जरा ये बताइए, 20,000 तो आ गया, आगे की तैयारी क्या, प्रॉफिट बुकिंग की या और खरीदने की? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, आपको सभी दर्शकों को, सब एनालिस्ट को 20,000 की बहुत बहुत बधाई। और अब उम्मीद करता हूँ कि 70,000 देखेंगे सेंसेक्स में बहुत जल्द। लेकिन जैसे आपने पूछा कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए क्या, देखिए 100% थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मतलब इन स्तरों पे मेनली अभी मार्केट बंद होने के बाद मैं कुछ रेशियोज देख रहा था जहां पे दिख रहा है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन मिड कैप स्पेस में जरूर है। और जहां पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं खाली 150 कंपनीज के अंदर, तो वहां पे आप अगर देखोगे तो जो रेशियो जनरली चलता है सेंसेक्स निफ्टी और मिड कैप के मुकाबले, ये बहुत ज्यादा होके अभी रखा है। अब बहुत नेगेटिव में मार्केट में नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं फिर भी बाई ऑन डिप्स की सलाह दूंगा एटलीस्ट ऑन मिड कैप स्पेस। क्यों? क्योंकि जो कुछ हो रहा है देश में, मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव रुख दिखा रहा है। और फिर भी हमको एक कॉशियस रुख भी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले मतलब एक साल में इलेक्शंस वगैरह काफी उसका वॉलिडिटी मार्केट में आने वाला है। तो थोड़ा बहुत अगर शिफ्ट भी करते हो, ये नहीं है कि आप बेच के पूरा कैश लेके घर चले जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत मिड एंड स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुक करके आपको आज के दिन लार्ज कैप की ओर थोड़ा सा ज्यादा झुकाव दिखाना चाहिए। तो लार्ज कैप सेफर बेट रहेगा आज के दिन, और कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल। और पर्टिकुलरली मिड कैप ज्यादा कॉस्टली लग रहा है स्मॉल कैप से। ओके, मिड कैप ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है स्मॉल कैप से। एक और पॉइंट आप किसी भी एनालिस्ट से चर्चा कर लीजिए, ये मैं गट फीलिंग के साथ बता सकता हूँ और अपने एक्सपीरियंस पे ज़्यादातर एनालिस्ट आपको ये कहेंगे कि जहाँ पर भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है बुक कर लेना चाहिए। ये वो अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रहे हैं और एक तथाकथित फैक्ट भी है मार्केट के अंदर कि जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे सिर्फ एमटीएम में कैलकुलेट होता रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि 20,000 को आप एंजॉय भी कर रहे हैं और मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग के मोड पे आया तो आप 18,000 वापस देखें, फिर आपको मलाल होगा। उस दुख का बहुत ज़्यादा दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें सिचुएशन आती है। इसलिए बुक द प्रॉफिट जहाँ जहाँ आपको लग रहा है, वित्तीय सलाहकारों से पूछ के उनको थोड़ा जगाइए कि देखिए 20,000 आ गया, अब मेरे को क्या करना चाहिए। जय पटेल से भी एक बार एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं, उनकी क्या राय है। फिर जो कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं लोगों की, वो मैं आपके सामने रखूंगा दर्शकों की। जय, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। 20,000 आ गया सर, आपके टेक्निकल डाटा चार्ट क्या कहता है, 20,200 या फिर उसके भी परे? सो गुड इवनिंग डिम्पी जी, गुड इवनिंग ऑल द पैनलिस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस 20,000 निफ्टी आने के लिए। अभी मुझे लग रहा है ये टेक्निकली बात करें निफ्टी के डेली चार्ट की तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फिनिश हुआ है, तो ये उसके पार जाने में
ऑब्वियसली सक्षम है। 20,200 के पार मुझे लग रहा है ये वीक में शायद से जा सकता है, क्योंकि सबको इंतजार थी 20,000 की, रेजिस्टेंस फेस करेगा या नहीं करेगा, तो वो एक डाउट सॉल्व हो गया आज के दिन में। 992 का लेवल भी पार हो गया, तो उसके बाद जो 20,000 की रैली आई, हम थोड़ा समझ सकते हैं कि अभी जो एक सेफ्टी नेट लोगों को, इवन साइकोलॉजिकल जो सेफ्टी होती है वो मिल गई होगी ट्रेडर्स को। 20,000 के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज हुआ आज अराउंड 4 रुपए, अभी थोड़ा क्लोजिंग के बाद पोस्ट क्लोजिंग 1996 के अराउंड है। पर मुझे लग रहा है 20,200 का ये हफ्ते के लिए किसी को प्ले करना हो ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से, तो 20,200 तक का एक टारगेट सेट करके चल सकते हो। किसी को प्ले करना हो तो बुल कॉल स्प्रेड यहाँ से खेल सकते हैं। बट निफ्टी में मुझे लग रहा है बुलिश मोमेंटम आ जाएगा, और अभी भी सब प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन आ रहा है। निफ्टी की दिग्गज जो कंपनीज थी थोड़ा अभी स्लोली चल रही है, बट ओवरऑल स्लोली स्लोली पार्टिसिपेशन आ रहा है। कोई बैड साइड में ज्यादा नहीं दिख रही, तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर 20,200 के आने के बाद टाइम करेक्शन थोड़ा देख सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे प्राइस करेक्शन का थोड़ा चांसेस कम लग रहा है। तो टाइम करेक्शन का मैं कैंडिडेट ज्यादा वो अराउंड 20,200 के वहां। आगे ठीक है। ठीक है, तो हम कुछ सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करेंगे और आपके सामने हम जरा पता करेंगे कि इस समय क्या किया जाए। लेकिन फ़िलहाल अपनी स्क्रीन पर आज जो देख पा रहे हैं अच्छी खासी क्लोजिंग भी है। अब हम जरा और कुछ लोगों के सवाल भी लेते हैं। जैसे यूट्यूब से मैं जुड़े हुए सवाल ले रहा हूँ, जो हमारे चैनल को यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं, कुछ सवाल अपने नीचे लिखते हैं। संजय पाल का सवाल है, विवेक सर ये मैं आपसे ले रहा हूँ। जेंसर टेक्नोलॉजी, उनके पास 491 का है, 2500 शेयर पड़े हुए हैं सर। कुल मिला के मुनाफा 1,47,795 रुपये की क्लोजिंग का भाव है, बदलेगा नहीं। ठीक सर, अभी क्या करना चाहिए? शेयर की संख्या ठीक है और इनके रेट से ऊपर भी है। डिम्पी जी देखिए, एक तो टोटली डेट फ्री कंपनी है। ऑफ कोर्स आईटी कंपनी करके डेट फ्री होना कोई मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, लेकिन जो पहला हाई था, जो आईटी में करेक्शन आया था, जहां से गिरना चालू हुआ, वहीं पे आके आज ये टिका हुआ है। और मुझे लग रहा है कि जो मिड कैप आईटी कंपनीज है, वहां पे आपको यहाँ से भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ लार्ज कैप पे, जैसे टीसीएस या फिर इन्फोसिस, ये कंपनीज लोगे तो मुझे थोड़ा सा उधर डर लगता है, क्योंकि अभी तक यूएस दुनिया में क्या रिकवरी हो रही है उसका एक डाउट, एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। लेकिन जो मिड कैप आईटी कंपनीज है और ज्यादा इंडिया फोकस्ड है, उसमें जेंसार भी एक आती है। और मुझे लग रहा है कि इसको होल्ड करना चाहिए। वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, लेकिन आईटी अभी तक एक डार्क हॉर्स है। डाउन साइड आपका बहुत मिनिमम है, लेकिन हाँ, ऊपर आपको ये 600 के ऊपर दिखा सकता है। ठीक है, अनिल कुमार जी का सवाल भी ले लेता हूँ। ये 8500 शेयर लेके बैठे हैं रतन पावर के। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखा दीजिए उनकी बैलेंस शीट और शेयर का भाव भी। रतन पावर के नाम से होगा कंपनी, RATTAN, रतन पावर। यस ठीक है, 15,000 रुपये का प्रॉफिट है, 8,500 शेयर इनके पास हैं। इनका ख़रीदा हुआ भाव सर 5-5.5 रुपये का है और अभी ये शेयर चल रहा है 7 रुपये का। विवेक जी आप ही जरा बता दीजिए, अगर आपने स्टडी कर रखा है रतन पावर पे तो। देखिए, कुछ कंपनीज क्या होता है, बाजार जब बुलिश होता है या फिर माहौल बुलिश होता है, तो चाहे नाम चेंज करते रहो या फिर पास्ट हिस्ट्री है उसको भुलाने की कोशिश करो पूरी मार्केट में। वैसे ही कंपनी मुझे लग रहा है कि रतन पावर है, और इसको तो अवॉइड करना चाहिए। देखिए, पावर पे, ऊर्जा जो सेक्टर है उस पे मैं बहुत बुलिश हूँ। आगे चल के मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां से मतलब इन लेवल से भी आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल सकता है। कई कंपनीज ऐसी है जहाँ जो यहाँ से भी डबल होगी। अब रतन पावर सुजलॉन टाइप कंपनी है, जहाँ पे मतलब आप यहाँ से आपको बहुत पॉजिटिव कुछ कंपनी में सही में फंडामेंटली दिखे तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो वैसा कुछ है नहीं, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह रहेगी। लकीली आप प्रॉफिट में भी हो। और ये काउंटर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अगर आप एक बार फंस जाओ ना, तो फिर आप इजीली निकल नहीं पाओगे। तो सही में उनका ऑर्डर बुक अगर स्वेल होता है, ऑर्डर्स अच्छी खासी मिलते हैं, तो हम लोग वापस रिविजिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से तो टोटली अवॉइड रहेगा। कई बार क्या होता है कि लेवल पे पहुंचने के बाद, एक मंजिल पे पहुंचने के बाद आपको सोचना पड़ता है।
जब तक आप 19,200-300 पे थे, शायद हो सकता है रतन पावर के बारे में आप ना सोच रहे हो। अब आप 20,000 पे हो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ से इंडाइसिस रुके, बाजार रुके, प्रॉफिट बुकिंग आई, तो क्या मेरे शेयर में निजी ताकत इतनी है कि मेरे को बेनिफिट दिलाएगा नहीं दिलाएगा। ये सिर्फ सोचने का पॉइंट है। मैंने ये नहीं कहा कि इसमें आपको निकलना है, आपको रहना है। और विवेक जी ने बहुत अच्छे से आपको ये बात बता दी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है बैलेंस शीट्स वगैरह में काफ़ी दम है, तो थोड़ा और प्रूफ करने दो, फिर देख लेंगे। कहीं कोई शेयर भागा नहीं जा रहा है, कहीं कोई मार्केट बंद नहीं हो रहा है, तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करके बाहर सकते हैं। और दूसरा एक बात, आप उन लकी लोगों में से एक हैं जिनको भी 15,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो बुक द प्रॉफिट, लीव द रतन इंडिया पावर, ये एक रिकमेंडेशन है। आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल मैं एक साथ ले लेता हूँ क्योंकि गणेश व्यास जी ने भेजे हैं और दोनों सवाल एक साथ के हैं, रेलवे से जुड़े हुए काउंटर हैं। जय, ये जरा आप चेक कीजिएगा। RVNL 1500 शेयर इनके पास है। खरीद रेट बहुत बढ़िया है इनका, 102 रुपये का। आज शेयर 190 का और इनको अच्छा प्रॉफिट कुछ एक समय में मिला है, 1,31,000 रुपये का। दूसरा शेयर है IRFC, 1,000 शेयर इनके पास है, 36 रुपये का, ये भी खरीदा हुआ है। तो इन दोनों पे ज़रा रिकमेंडेशन दे दीजिए। 36 रुपये का IRFC, 48,000 का प्रॉफिट, और RVNL पे 1,31,000, मोटा मोटी 2 लाख का प्रॉफिट है रेलवे काउंटर से। तो एब्सोल्युटली दोनों में कॉस्ट प्राइस बहुत बढ़िया है रेलवे स्टॉक्स, और उन्होंने राइट टाइम पर बाय किया ऐसा लग रहा है मुझे। और IRFC पर पहले हम बात करें तो दोनों स्टॉक्स में एक सिमिलरिटी है, दोनों में रनअप फास्ट आ चुका है। ऑल्दो RVNL की बात करें तो वो IPO प्राइस से अराउंड 10 गुना बढ़ चुका है, तो वहां पर मैं उनको वही सलाह दूंगा कि दोनों स्टॉक में कॉशियस व्यू लेके आप होल्ड कर सकते हो। मैं सेल करने की सलाह नहीं दे रहा, बट कॉशियस व्यू लेके होल्ड कर सकते हो। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर के साइड में रखो, तो अगर बाजार में गिरावट दिखे तो आपको एक तो भी प्रॉफिट के साथ आप अच्छे से सेल कर सकते हो। मोर देन आपको 40% दोनों में प्रॉफिट दिख सकता है। तो ओवरऑल RVNL की बात करें तो सेलिंग रेंज, स्टॉप लॉस की रेंज अराउंड 160 टू 170 के बीच में आपको रखनी चाहिए। और IRFC को अगर आपको होल्ड करना है और अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो आप अराउंड 75 के अराउंड रख सकते हो, क्योंकि दोनों में वो रेजिस्टेंस पॉइंट था ये लेवल्स पर, तो उसके बाद ये स्टॉक ने अप मूव दिखाया। बट ओवरऑल होल्ड करना चाहिए आपको, सेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑल्दो रैली आ चुकी है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है इलेक्शन ईयर है, मोमेंटम अभी भी आता रहेगा, और स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप दोनों स्टॉक्स को होल्ड करके चल सकते हो। डन, दोनों पे आपकी राय हाँ है, अभी भी आपके पास अच्छा प्रॉफिट है। और जय ने आपको ये कहा है कि आप दोनों शेयर्स के साथ होल्ड करके आगे बढ़ सकते हो। एक राइडर बस मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा, मैं जय के विपरीत नहीं हूँ, बट मेरा सिर्फ इतना मानना है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की गुंजाइश है और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप बुक भी कर लीजिएगा। उसकी मैं वजह बताता हूँ। जब आप मार्केट के अंदर आए थे, क्या सोच के आए थे कि मैं शेयर लूँगा, इसके अंदर मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। हो तो गया, हो तो गया। आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर बुक भी करना चाहें, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है और आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तो मैं जय के साथ जाऊंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको आगे बढ़ा लीजिए। शेयर अच्छे हैं, भाव अच्छे हैं, ट्रेड ग्रिप में है, प्रॉफिट भरपूर उठाइए। आगे बढ़ते हैं। सुमन जी का एक सवाल है ट्राइडेंट पे। विवेक जी, आपसे मैं सवाल ले रहा हूँ। इनके पास 500 शेयर हैं, 46 रुपये का खरीदा हुआ है, नुकसान ज़्यादा है नहीं, 3,000 का है। क्या आप बाहर निकल जाएं या फिर अभी बने रहें? ट्राइडेंट लिमिटेड। जब का साइकिल चल रहा था उस वक्त लिया है उन्होंने, और मुझे लगता है कि कंपनी को होल्ड करना चाहिए। काफी पॉजिटिव लग रहा है ऑन दी बिजनेस फ्रंट, और टेक्सटाइल पे ओवरऑल मैं भी बुलिश हूँ। और यहाँ से सरकार का भी फोकस काफी PLI टू एक्सपोर्ट्स पे बहुत फोकस हो रखा है। और जिस हिसाब से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका 46 भी रेट वापस आ जाएगा। एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि वॉलेटाइल काउंटर है, स्मॉल, करीबन 20 से 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो मतलब एवरेज की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको 46 वापस भी मिल जाएगा। तो होल्ड कीजिए, कंपनी ओवरऑल अच्छी है, फंडामेंटली सब, मैनेजमेंट भी अच्छा है इसका एक्चुअली। मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, छोटे मोटे लॉस से नहीं घबराना चाहिए, आप इसमें बने रह सकते हैं। ये यान, टेरी टॉवल्स, बेडशीट, पेपर्स, केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है
और आप चाहें तो इसको एक बार फ़ायदा रख सकते हैं। 20,000 करोड़ का इसका है मार्केट कैप। मार्केट वैसे कैप ठीक है इसका, और भले वॉल्यूम आज आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, डन। इस पे हाँ है, आप इसमें बने रह सकते हैं। आपके जो सवाल थे, हमने ज़रा से ज़रा सवालों को जोड़ने की कोशिश की और पूछ लिए। अब ज़रा मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे उनके वीआईपी शेयर, यानी कि उनके पसंदीदा शेयर वो पता करते हैं। तो पहले जय पटेल के पास जाएंगे और उनसे उनका वीआईपी शेयर पता करेंगे। ये वीआईपी कुछ नहीं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक है जो कि जय पटेल आपको देने जा रहे हैं। जय, बता दीजिए। पहला होगा आइनॉक्स विंड पर। हमने G20 में भी देखा, काफी एक रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी बातचीत हुई। तो आइनॉक्स विंड एक विंड पावर एनर्जी कंपनी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये भाव से अराउंड 208 का क्लोजिंग भाव अराउंड है, तो वहां से आपको लेना चाहिए। टारगेट प्राइस यहाँ पर 225 का रख के चल सकते हैं। ये स्टॉक ने हम अराउंड वीकली चार्ट पर देखे तो काफी एक अच्छा कंसोलिडेशन टाइप पैटर्न बना है यहाँ पर। अगस्त महीने से अराउंड ये थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, 225 के लेवल से वापस से 208 के लेवल पर आया। तो मुझे लग रहा है वापस से एक अप मूव आ सकता है। ऑल्दो सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, तो 225 का टारगेट यहाँ से दिख सकता है। 199 का हम स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं आगे के दिनों में। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स हमने देखा बहुत एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। वीकली चार्ट पर देखे तो 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा। ये स्टॉक में अभी भी एक बस बन सकता है, काफी एक अच्छा मोमेंटम है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 583 तक के टारगेट यहाँ से दिख सकते हैं और अराउंड 515 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ये स्टॉक वॉल्यूम के साथ RSI पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा, तो हर जगह से बाय कैंडिडेट बन रहा है। जुबिलेंट फूड एंड आइनॉक्स विंड दोनों स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है, दोनों शेयर काफ़ी बेहतर हैं। रीजनिंग अच्छे से बता दी। जुबिलेंट कुछ दिन पहले हमने भी आपको नोटिस करवाया था। आगे बढ़ते हैं। विवेक जी, आपके वीआईपी शेयर। डिम्पी जी, देखिए 2 दिन पहले मैंने मनीष के साथ एक स्पेशल शो किया था होल्डिंग कंपनीज पे। तब काफी अग्रेसिव टारगेट दिया था KICL पे, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और बोला था कि 3,000 रुपया आ सकता है। इनफैक्ट 200-250 दूर था 3,000 से। आज एक ही दिन में 160 बढ़ चुका है। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे भी ले सकते हैं 3,300 के भाव के लिए, और मतलब 3,300 उसके पहले भी आ सकता है। मैं तो 6 महीने का बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पहले भी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। तो अच्छी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है। भारत फोर्स को अच्छा खासा स्टेक होल्ड करती है ये, करीबन 13%। तो एक सही में इसमें वैल्यू है, तो खाली नाम के लिए वीआईपी नहीं है, इसके अंदर एम्बेडेड वैल्यू काफी है अभी भी। दूसरा स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। बहुत समय बाद में अडानी पे कुछ थोड़ा सा बुलिश हुआ वापस, और पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंस वहां से आ रहा है जहाँ पे आप शुरुआत में जैसे बोल रहे थे कि स्टेक ये भी बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रमोटर्स बढ़ा रहे हैं। और जिस हिसाब से ये G20 का इफेक्ट आने वाला है, मुझे लग रहा है कि पोर्ट इंडिया में यहाँ से बहुत अच्छा करेगा। और अडानी पोर्ट्स का तो मतलब एकदम वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स है यहाँ से। तो 950 के लिए आप इसको भी ले सकते हो। अब मैंने 6-6 महीने इसके लिए बोला है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, लेकिन हाँ, 950 इम्पॉसिबल नहीं है। कि ठीक है, अदानी पोर्ट का तो आपका कॉन्फिडेंस ही देखते बनता है। आप कह रहे हैं कि 950 भी हो जाएगा। आज ही मेरे से कोई पूछ रहा था कि अब 880 तक तो हो गया, अभी आगे क्या करना चाहिए। तो मेरे पास तो यही जवाब है कि विवेक कारवा ने बोला है कि ये 950 तक जाएगा अगले 6 महीने में। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ूंगा। ये पॉइंट हो गया क्लियर। और दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है कि कल्याणी इन्वेस्टमेंट से आपका कल्याण हो जाएगा, तो आप इसको रखिएगा। जय की ट्रेड है इनॉक्स और जुबिलेंट फूड, और विवेक जी के कॉल है कल्याणी और अदानी पोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज ऐतिहासिक दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम हिस्ट्री का एक पार्ट हो रहे हैं। आज हमने 20,000 ऑल टाइम हाई भी लगते हुए देखा, और आज ही के दिन जो आपने शेयर्स दिए, उम्मीद करते हैं यहाँ से नई जर्नी की तरफ प्रॉफिट की वो आगे लेके जाएंगे निवेशकों को। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से मिलते हैं, नमस्कार।